अमेरिका में H-1B वीजा शुल्क को लेकर ट्रंप प्रशासन का हालिया फैसला अमेरिका में सियासी और कानूनी बहस का बड़ा मुद्दा बन गया है। ट्रंप प्रशासन की ओर से H-1B वीजा पर $1 लाख की भारी भरकम फीस लगाने के फैसले के खिलाफ अब खुद अमेरिका के 20 राज्यों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मामले में राज्यों का कहना है कि ये फैसला गैर कानूनी है और इससे स्कूलों, अस्पतालों और अन्य जरूरी सेवाओं में स्टाफ की कमी और भी ज्यादा गंभीर हो जाएगी। आपको बता दें कि ये मुकदमा होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की उस नीति के खिलाफ है जिसमें H-1B वीजा के लिए आवेदन करने वाली कंपनियों से बहुत ज्यादा फीस लेने की बात कही गई है। H-1B वीजा का इस्तेमाल आमतौर पर अस्पताल, विश्वविद्यालय और सरकारी स्कूल जैसे संस्थान करते हैं ताकि वो विदेश से कुशल कर्मचारी को रख सके। राज्यों ने ट्रंप के इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में दलील दी है। राज्यों का कहना है कि ये फैसला प्रशासनिक प्रक्रिया कानून का उल्लंघन करता है। राज्यों ने इस बात पर भी जोर दिया है कि ट्रंप प्रशासन का यह फैसला अमेरिकी संविधान के भी खिलाफ है। कांग्रेस ने कभी भी इतनी ज्यादा फीस लगाने की अनुमति नहीं दी। राज्यों का कहना है कि पहले H-1B वीजा की फीस सिर्फ सिस्टम चलाने के खर्च तक सीमित रहती थी। अभी तक H-1B वीजा के लिए कंपनियों को कुल मिलाकर $960 से $7,595 तक फीस देनी पड़ती थी। राज्यों का कहना है कि सीमा से बाहर जाकर लिया गया और इसे रद्द किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, राज्यों के अटॉर्नी जनरल्स ने चेतावनी दी है कि इस नई फीस से टीचरों और डॉक्टरों की कमी और गंभीर हो जाएगी। 2024-25 के स्कूल वर्ष में अमेरिका के 74% स्कूल जिलों ने माना है कि उन्हें खाली पद भरने में दिक्कत हो रही है, खासतौर पर स्पेशल एजुकेशन, साइंस, शिक्षा और विदेशी भाषाओं में। ट्रंप प्रशासन के खिलाफ कोर्ट पहुंचे 20 राज्यों में कैलिफोर्निया के साथ साथ एरिजोना और साथ ही साथ कोलोराडो, डेलावेयर, हवाई और इलिनॉय, मैरीलैंड, मिशिगन, नेवादा, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन जैसे राज्य शामिल है। और इस केस की अगुवाई कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब बोंटा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ट्रंप प्रशासन के पास इतनी बड़ी फीस लगाने का कानूनी अधिकार नहीं है। रॉब बोंटा ने इस बात पर भी जोर दिया है कि कैलिफोर्निया दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हम जानते हैं कि जब दुनिया भर से कुशल लोग हमारे साथ काम करते हैं तो हमारा राज्य आगे बढ़ता है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप की तरफ से लगाई गई $1 लाख की H-1B वीजा फीस गैर जरूरी और गैर कानूनी है। इससे स्कूलों, अस्पतालों और अन्य जरूरी सेवाओं पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा और कर्मचारियों की कमी और ज्यादा होगी। अमेरिका में स्वास्थ्य संबंधी मामलों में H-1B वीजा बहुत अहम माना जाता है और इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि 2024 में करीब 17,000 H-1B वीजा मेडिकल और हेल्थ सेक्टर के लिए जारी किए गए और इसमें से लगभग आधे डॉक्टर और सर्जन थे। अमेरिका को 2036 तक 86,000 डॉक्टरों की कमी झेलनी पड़ सकती है। गौरतलब है कि ट्रंप ने 19 सितंबर 2025 को एक आदेश जारी कर H-1B वीजा शुल्क बढ़ाने को कहा और इसके बाद 21 सितंबर 2025 के बाद दाखिल होने वाले H-1B वीजा आवेदनों पर ये नियम लागू कर दिया गया है। ऐसे में DHS के सचिव को यह अधिकार दिया गया है कि किन आवेदनों पर फीस लगेगी और किसे छूट मिलेगी। और इसके बाद अब कई राज्यों के जो सरकार हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। कई राज्यों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब देखने वाली बात होगी कि कोर्ट का इस पर क्या रुख होता है, लेकिन ट्रंप ने अपना रुख साफ कर दिया है। आपको बता दें कि ये मुकदमा होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की उस नीति के खिलाफ है जिसमें H-1B वीजा के लिए आवेदन करने वाली कंपनियों से बहुत ज्यादा फीस लेने की बात कही गई है। H-1B वीजा का इस्तेमाल आमतौर पर अस्पताल, विश्वविद्यालय और सरकारी स्कूल जैसे संस्थान करते हैं ताकि वो विदेश से कुशल कर्मचारी को रख सके। राज्यों ने ट्रंप के इस फैसले के खिलाफ
कोर्ट में दलील दी है। राज्यों का कहना है कि ये फैसला प्रशासनिक प्रक्रिया कानून का उल्लंघन करता है। राज्यों ने इस बात पर भी जोर दिया है कि ट्रंप प्रशासन का यह फैसला अमेरिकी संविधान के भी खिलाफ है। कांग्रेस ने कभी भी इतनी ज्यादा फीस लगाने की अनुमति नहीं दी। राज्यों का कहना है कि पहले H-1B वीजा की फीस सिर्फ सिस्टम चलाने के खर्च तक सीमित रहती थी। अभी तक H-1B वीजा के लिए कंपनियों को कुल मिलाकर $960 से $7,595 तक फीस देनी पड़ती थी। राज्यों का कहना है कि सीमा से बाहर जाकर लिया गया और इसे रद्द किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, राज्यों के अटॉर्नी जनरल्स ने चेतावनी दी है कि इस नई फीस से टीचरों और डॉक्टरों की कमी और गंभीर हो जाएगी।